मोदी जी ने यह अनाउंस करा था, पूरी दुनिया ने अनाउंसमेंट सुनी है और ये सरकार की पॉलिसी है। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डीम्ड टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया, और ये एक्ट ऑफ टेरर हो गया है। ये भी इनको मार पड़ी थी, चाहे वो 6-0 और रफेल और ये सब ड्रामा सोशल मीडिया में कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट की फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनकी खाल उतारी गई है बहुत बुरी तरीके से। आसिम मुनीर जानता है कि उसकी खाल उतरी है। फिर आप बोलेंगे साहब खाल उतरी है फिर इतनी जल्दी इतनी हिम्मत कहां से आ गई? वो हिम्मत का भी स्रोत हम आपको बताते हैं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप देखिए, मेरा टेक बहुत साफ है। इतना बड़ा जो यहाँ पे जखीरा मिला है एक्सप्लोसिव का, अरे सर, दैट एक्सप्लोसिव का जो उन्होंने बस्टर किया है इस अटैक के लिए, इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये आइसिस अफगानिस्तान एंड आइसिस इस्लामिक स्टेट दोस्तों, इस्लामिक स्टेट चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो भारत में हो, इट इज मैनेज्ड बाय द आईएसआई। ये देखिए साहब, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधी दे स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद पाकिस्तान इन द स्ट्रगल अगेंस्ट टेररिज्म। और ये क्या था? एक ब्लास्ट हो गया है। वी विश स्विफ्ट रिकवरी टू दोज़ हु वर इंजर्ड एंड आवर प्रेयर्स एंड थॉट्स विद द फैमिलीज। अब यहाँ पे भारत में इस मामले पे डिस्कशन हो रहा है। यही तुर्की है जो पाकिस्तान को ड्रोन्स देता है। सिर्फ ड्रोन देना कोई वैसी बात नहीं है यार, ड्रोन दो, चाइना भी तो देता है पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट। इसने बंद दे दिया, इसने अपनी मिलिट्री तैनात करी पाकिस्तान के अंदर कि भारत को अटैक करो। आज की तारीख में ये निकल रहा है कि इनके हैंडलर्स वर बेस्ड इन टर्की। अब ये भी पता लगाना पड़ेगा कि तुर्की, यू नो हाउ इन्वॉल्वड इज टर्की इन दिस। ये जो पूरा नेक्सस बन रहा है ना तुर्की का, पाकिस्तान का, ये देखना पड़ेगा। उसमें ईरानियन एंगल भी है। ये सारी की सारी चीजें देखनी पड़ेगी। ट्रायंगल बन गया है। मोदी जी ने यह अनाउंस करा था, पूरी दुनिया ने अनाउंसमेंट सुनी है और ये सरकार की पॉलिसी है। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डीम्ड टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया, और ये एक्ट ऑफ टेरर हो गया है। हम आने वाली स्लाइड्स में आपको दोस्तों ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के पास ये कॉन्फिडेंस आया कहां से। ये बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे अभी अभी इनको मार पड़ी थी, चाहे वो 6-0 और रफेल और ये सब ड्रामा सोशल मीडिया में कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट की फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनकी खाल उतारी गई है बहुत बुरी तरीके से। आसिम मुनीर जानता है कि उसकी खाल उतरी है। फिर आप बोलेंगे साहब खाल उतरी है फिर इतनी जल्दी इतनी हिम्मत कहां से आ गई? वो हिम्मत का भी स्रोत हम आपको बताते हैं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और आज की तारीख में जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही नुआंस्ड है। उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। रेड फोर्ट ब्लास्ट रिवेंज स्ट्राइक, जैश ए मोहम्मद प्लान्ड इट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, डैमेज्ड पाकिस्तान हेडक्वार्टर। ये जैश ए मोहम्मद का आपको पता है ना कि इसके पूरे रिश्तेदार मर गए, पूरे रिश्तेदार इसके मर गए, और ये रो रहा था कि अल्लाह तूने मुझे क्यों नहीं उठाया, एटसेट्रा एटसेट्रा, गाने वाने गा रहा था। उसके बाद इसने रिवेंज स्ट्राइक्स प्लान करी, ये मसूद अजहर ने। दोस्तों पाकिस्तानी सरकार ने इसको 14 करोड़ रुपए दिए थे, जहां तक इफ मेमोरी सर्व्स, अगर मुझे ठीक से याद है, पाकिस्तानी सरकार ने इस आतंकवादी को, इस दहशतगर्द को 14 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था कि तुम्हारे साथ बहुत तुम्हारा नुकसान हो गया, लो 14 करोड़ रुपए। अब भारत को एक बात क्लैरिटी से करनी पड़ेगी एफएटीएफ के सामने, उस 14 करोड़ को लेके इस बंदे ने ऑपरेशन प्लान करा है। दिस मस्ट बी टेकन अप टू द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ एफएटीएफ। इसको 14 करोड़ रुपए मिले हैं और जैश ए मोहम्मद ने वहां पे ऑपरेशन प्लान करा है भारत के अंदर। As reported earlier, Dr. Omar Ul-Nabi, a member of the so-called doctor module who escaped during raids by J&K police, has been identified as the man present in the car who executed the lone wolf Fedayeen attack. Initial investigation indicates that the handlers were based in Turkey and Nangarhar in Afghanistan. हमने बात करी थी ना कुछ दिन पहले आइसिस, ये आइसिस अफगानिस्तान एंड आइसिस इस्लामिक स्टेट। दोस्तों इस्लामिक स्टेट चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो भारत में हो, इट इज मैनेज्ड बाय द आईएसआई। ये देखिए साहब, तुर्की से हो रहा है। इसको खुजली होती है ना बड़ी। तुर्की को तो हमने बोला था वासुदेव कुटुंबकम, याद है? तुर्की के लिए हमने राहत सामग्री भेजा, यार तुम्हें बहुत दर्द हुआ है, यार तुम्हारे अर्थक्वेक हो गई, इतने लोग मर गए, हमें बहुत दिल में दुख है। यही तुर्की है जो पाकिस्तान को ड्रोन्स देता है। और सिर्फ ड्रोन देना कोई वैसी बात नहीं है यार, ड्रोन दो, चाइना भी तो देता है पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट। इसने बंदे दिए, इसने अपनी मिलिट्री तैनात करी पाकिस्तान के अंदर कि भारत को अटैक करो। आज की तारीख में यह निकल रहा है कि इनके हैंडलर्स वे बेस्ड इन टर्की। अब यह भी पता लगाना पड़ेगा कि तुर्की, यू नो हाउ इन्वॉल्व्ड इज टर्की इन दिस। ये जो पूरा नेक्सस बन रहा है ना तुर्की का, पाकिस्तान का, ये देखना पड़ेगा। उसमें ईरानियन एंगल भी है। ये सारी की सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ट्रायंगल बन गया है।
दिस इज अ ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी। देखिए ना, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इंडिकेट्स दैट द हैंडलर्स वर बेस्ड इन टर्की। तुर्की में बैठ के उनको हैंडल करा जा रहा है कि भैया ये जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल है और यहां पे जाके धमाका करो, ये करो, चाहे 6 दिसंबर का करो, चाहे तुम 26 जनवरी को करो, चाहे तुम लाल किले पे कभी करो, जैसा भी करो, लेकिन धमाका करो। तुर्की से मैनेज हो रहा है। अब दोस्तों मैं और चीज बताता हूं। अब ये दोस्तों 2 पोस्ट्स हैं। आप ये देखिए, पाकिस्तान को इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर में अभी इनकी खाल निकाली थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अफगानिस्तान के अंदर एक्सेस चाहिए, और अफगानिस्तान के अंदर एक्सेस वो ईरान से तो ले नहीं सकता, उसको चाहिए पाकिस्तान की सर्विसेज। पाकिस्तान ने यही काम करते करते और यही कांड करते करते अपने पूरे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए दोस्तों, चोरी से, AQ खान नेटवर्क से। यही इसकी कहानी है। द अमेरिकन्स वेर एट दैट टाइम ऑपरेटिंग इनसाइड अफगानिस्तान, दे नीडेड पाकिस्तान, दे लुक्ड द अदर वे। ये सब इन्हीं की बेवकूफियां हैं अमेरिकन्स की। पहले तुम ओसामा बिन लादेन को पालो, उसको CIA एसेट बनाओ, फिर वो तुम्हारे अंदर जहाज मारे, फिर तुम्हारे 3000 बंदे। अमेरिकन्स हैव लर्नड नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। यहां पे देखिए साहब 2 ट्वीट्स हैं। जब भारत में रेड फोर्ट में ब्लास्ट होता है तो US एम्बेसी इन इंडिया, our thoughts and prayers are with the families of those who were lost in the terrible explosion in New Delhi last night. We wish a swift recovery to those who were injured. Ambassador Sergio Gore. Terrible explosion in Delhi. एक धमाका हो गया यार दिल्ली में, बहुत बुरा लगा, दिल टूट गया हमारा। और जो इस्लामाबाद में जो मैसेज आया है, द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद पाकिस्तान इन द स्ट्रगल अगेंस्ट टेररिज्म, आवर कंडोलेंसेस आर टू द फैमिलीज ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन टुडेज सेंसलेस अटैक, वी विश अ स्विफ्ट रिकवरी टू दोज इंजर्ड, वी कंडेम दिस अटैक एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म एंड रिमेन कमिटेड टू द सपोर्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान's efforts to ensure peace and stability in their nation. ये है दोस्तों असली खेल। यहां से पाकिस्तानियों को लग रहा है कि अमेरिका बहादुर हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने व्हाइट हाउस में जाकर ट्रंप के पैर पकड़ लिया, राइट। और ट्रंप की यही उम्मीद थी कि भारत भी कुछ ऐसा करेगा। वहां पे मोदी जी ने इसके फोन नहीं उठाए, 4-4 बार कॉल कर रहा है मोदी जी को, है ना। तो पाकिस्तानी, देखिए पाकिस्तानियों की फितरत है, ये पैर पकड़ लेते हैं फट से, थोड़ा सा प्रेशर आया पैर पकड़ लेते हैं। माई बाप, मालिक, हुजूर, आका, ये ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि सीधी दे स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद पाकिस्तान इन द स्ट्रगल अगेंस्ट टेररिज्म। और ये क्या था, एक ब्लास्ट हो गया है। वी विश स्विफ्ट रिकवरी टू दोज हु वर इंजर्ड एंड आवर प्रेयर्स एंड थॉट्स विद द फैमिलीज। अब यहां पे भारत में इस मामले पे डिस्कशन हो रहा है कि भाई साहब ये मैटर क्या है यार, व्हाट इज दिस स्टूपिडिटी, तुम बोल क्या रहे हो आखिर, तुम इसको टेररिज्म क्यों नहीं कह रहे, इसको तुमने टेररिज्म कह दिया, इसको तुमने टेररिज्म कह दिया क्योंकि पाकिस्तानियों ने तुम्हें एक कहानी चिपका दी, लेकिन तुमने भारत में जो हुआ उसको तुमने टेररिज्म नहीं बोला है। तो दोस्तों इससे पाकिस्तान को हिम्मत मिलती है कि भारत के अंदर कुछ भी करो, अमेरिका संभाल लेगा, क्योंकि अमेरिका को तुम्हारी जरूरत अफगानिस्तान के अंदर है। दिल्ली के चक्कर लगाती रही और फिर 209 मिनट पार्किंग में रही, रेड फोर्ट के पार्किंग में। तस्वीर लोगों के पास आ चुकी थी, पुलिस के पास डॉक्टर उमर की तस्वीर थी और इसका हॉट चेज हो रहा था। यह विस्फोट जो हुआ है, हमारे सूत्र बता रहे हैं, यह सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का इस अंदेशा था, फिदायीन अटैक करने का इसका कोई भी अनुमान नहीं था। डॉक्टर उमर डरपोक भी था लेकिन भाग रहा था। आप क्या मानते हैं कि 3 जगह पर रेड होने और 3000 किलो इतना विस्फोटक मिलने के बाद शायद घबराया हुआ था डॉक्टर उमर? मैम सबसे पहले तो नमस्ते। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, जो भी ग्राउंड रिपोर्ट देखकर मुझे लग रहा है। सबसे पहले तो मैम क्या है कि 80 केजी अमोनियम नाइट्रेट उसकी गाड़ी में मिला, तो डेटोनेटर की जरूरत ही नहीं है मैम, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि अमोनियम नाइट्रेट एक लो एक्सप्लोजिव के अंदर आता है, तो
उसको दुनिया के किसी डेटोनेटर की जरूरत नहीं है। डेटोनेटर की जरूरत तभी होती है जब दुनिया का कोई हाई एक्सप्लोजिव हो, एग्जांपल के लिए RDX हो, TNT हो, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव किरकी हो। हाई एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए डेटोनेटर चाहिए मैम। इस अमोनियम नाइट्रेट को ब्लास्ट करने के लिए डेटोनेटर की जरूरत नहीं है, लेकिन 80 केजी अमोनियम नाइट्रेट उतना ही असर करेगा जितना लगभग 30-40 केजी RDX करेगा। मैं आपको यह बताऊं कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हो रहा था, फिदाइन हमला नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फिदाइन ही हमला है, क्योंकि दिल्ली के रेड फोर्ट को टारगेट करने का मतलब है पूरी दुनिया तक एक मैसेज देना। ये दुनिया तक मैसेज दिया है कि हम यहां पर आके एक फिदाइन हमला कर रहे हैं। इतनी देर तक गाड़ी पार्किंग में रही, फिर भी डॉक्टर अमर जो है वो गाड़ी में ही है। और इस अमोनियम नाइट्रेट एक तरह का लो एक्सप्लोजिव, इसको रिएक्शन किया गया किसके साथ? CNG के साथ, तो डबल एक्सप्लोजन मिला है। आप सिर्फ 80 केजी अमोनियम नाइट्रेट को गिन रहे हैं, लेकिन टेररिज्म का तरीका क्या होता है? टेररिज्म क्या करता है? अमोनियम नाइट्रेट को भी उसने एक्सप्लोजिव में यूज किया, LPG को भी उसने यूज किया, तो इसका मतलब आपको क्या हुआ? डबल एक्सप्लोजन हुआ। आप देखिए, मेरा टेक बहुत साफ है। इतना बड़ा जो यहां पे जखीरा मिला है एक्सप्लोजिव का 3 टन। अरे सर, दैट एक्सप्लोजिव का जो उन्होंने मस्टर किया है इस अटैक के लिए, इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वॉर। ठीक है, इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वॉर। जैश ए मोहम्मद का अच्छी तरह से ठोका गया था वो बहावल का, जो कि मरकज़े सुभान अल्लाह। ठीक है, और सबसे ज्यादा मोटिवेशन फॉर रिवेंज जैश ए मोहम्मद की थी। ये पूरा मॉड्यूल उससे जुड़ा हुआ है। फॉर्चुनेटली इसके बड़े बड़े सरगना हमारी गिरफ्त में है। है। लेकिन और जो बातें बड़ी देर बाद सही, इरशाद अहमद, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई या कान पर ऐसे टैप करके आप मुस्कुराने की कोशिश करने लगे। जो बातें बख्शी सर ने कही और जो बातें प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार कही है 24 घंटे में 2 बार, और जो बातें ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, उसके बाद एक ही कहावत याद आती है, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसीलिए रात भर आप लोग जाग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए पांडे जी, मैं बात करूंगा जनरल बख्शी और मोदी सरकार के एक ही एज के हैं, रिटायर्ड लोग हैं, इनको घर बैठना चाहिए। ये ऑल फॉल बोलते हैं ये लोग टीवी पर आकर के। आप जनरल साहब मेरे से बड़े हैं, लेकिन मैं एहतराम करता हूँ आपका। जो जिस तरह की स्टोरी आप सुना रहे थे, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे झूठ बोलते हुए आपको इस एज में। हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। देखिए, जो कुछ आप इरशाद अहमद करना चाहते हैं, इरशाद अहमद बहुत तरीके से बात हो रही है भाई, तो बहुत तरीके से बात करिए। आप अपने आर्मी ऑफिसर को शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? मुल्ला मुनीर को जाकर बोलिए, नहीं आ रही। आई बात समझ में? आप देखें तो बहुत तरीके से और बहुत फैक्चुअली बातचीत हो रही है। आपके पास जो फैक्ट है या जो तर्क रखिए। आप कह रहे हैं दरियाओं में, समंदर में वो लोग दहशतगर्द थे और वो केमिकल डाल रहे थे, आपके लोग मर जाते। ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं? एक कार धमाका आपकी सरकार ने करवाया, पहलगाम में लोग मरवाए, कश्मीरियों को मारने बोलते हैं, पकड़े गए हैं वो। देखिए, आपने कहा खड्डा नहीं हुआ, गाड़ी चलती गाड़ी थी। अगर गाड़ी खड़ी होती तो खड्डा हो जाता। It was on the move when the blast took place. Number 1, blast के इतना पावरफुल था कि जो गाड़ी का दरवाजा था 250 मीटर्स अवे पाया गया। वो सिलेंडर ब्लास्ट में नहीं होता साहब। लोगों के बदन के टुकड़े 150 मीटर 100 मीटर दूर पाए गए हैं। ठीक है, प्लीज लिसन टू दिस, लिसन टू दिस। आई वुड लाइक टू हैव अ रैशनल डिबेट। आई वुड लाइक टू हैव अ रैशनल डिबेट। आपको बताया, आपने कहा यूरिया हर किसी के पास, किसान के पास हो सकता है, उसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, क्योंकि यूरिया नहीं उगाते हम लोग। यूरिया इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। 15 से 20 केजी किसान के पास होगा। डॉक्टरों के पास यूरिया, क्या यूरिया खिलाएगा पेशेंट को? चेक योर फिगर्स। नहीं, यूरिया खिलाएगा वो पेशेंट को? ये जो ब्लास्ट हुआ है, हमने देखा है कि हमारे जो माओइस्ट एरियाज में भी इस तरह से कोई 100 केजी 150 केजी का अगर आप अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल करें तो हमारे जो माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल हैं वो भी हवा में उड़ गए थे। इवन अमोनियम नाइट्रेट इज फेयरली पावरफुल इफ यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। यहां पे 10 गाड़ियां का नुकसान हुआ है। दैट डजंट हैपन विद अ सिलेंडर ब्लास्ट। ठीक है, that doesn't happen with a cylinder blast. Nobody in India is keen to fight a war
for no rhyme or reason. But when people are caught from this same cell who are making ricin, most dangerous poison, most dangerous poisonous material, you know, and अभी वो उसकी इंटरोगेशन चल रही है, ही इज सिंगिंग लाइक अ कैनरी. आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, जो कि इन लोगों से ये जो मॉड्यूल पकड़ा गया है